Subscribe to my channel for more updates and do not forget to press the bell icon. दिस इज दी फार्मा गर्ल। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी के लिए, जो वन ऑफ द टॉप मोस्ट कॉलेज है आपका फार्मेसी, वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज है फार्मेसी का। तो उसी सीरीज में आज हम बात करेंगे मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज मणिपाल, जो आपका कर्नाटका में है। मणिपाल भी वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है आपकी फार्मेसी के लिए। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कोर्सेज क्या है, फीस क्या है, एलिजिबिलिटी एंड प्लेसमेंट इन मणिपाल। वन मोर थिंग आई वांट टू से कि देखें, इस वीडियो पे आप लास्ट तक बने रहें, क्योंकि स्लाइड पे सब कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें मैं अपने आप से भी बताऊंगी जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। मणिपाल कहाँ है? आपका कर्नाटका में। ठीक है, इट्स मतलब ये साउथ एरिया में आपका पड़ेगा मणिपाल। इसकी रैंकिंग देखिए तो फार्मेसी डिपार्टमेंट में इसकी रैंकिंग 8 है 2024 के हिसाब से। इसका हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखें तो मणिपाल इज़ अ MCOPS मतलब मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज is a premier institution under Manipal Academy of Higher Education, India established in 1963. It is known for its excellence in pharmaceutical education, research and industrial collaboration. The college offers undergraduate, postgraduate and doctorate program in pharmacy with a strong focus on innovation and clinical practice. Basically जो आपका मणिपाल होता है ना, वो ज़्यादातर हमारा फेमस है हमारी प्लेसमेंट के लिए मणिपाल को काफ़ी ज़्यादा बोला जाता है कि यहाँ पे प्लेसमेंट 95 to 100% मिलती है। इसीलिए मणिपाल काफ़ी ज़्यादा फेमस कॉलेज है फॉर फार्मेसी। अब हम इसके जरा कोर्सेज देखते हैं। देखो, कोर्सेज तो हैं इसके आपके डी फार्मेसी यहाँ पे आपको मिलेगा, बी फार्मेसी लेटरल, एम फार्मेसी, फार्म डी, PhD। तो मोस्टली यहाँ पे आपको सारे कोर्सेज हैं रिगार्डिंग फार्मेसी। बस इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करेंगे डी फार्मेसी कोर्स के बारे में, बी फार्मेसी एंड बी फार्म लेटरल के बारे में और एम फार्मेसी के बारे में। फार्म डी PhD के बारे में अभी हम इस वीडियो पे बात नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जरा मणिपाल की थोड़ी फोटोज़ देख लेते हैं कि कॉलेज दिखता कैसा है। एज यू कैन सी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी सुंदर है। देखो, ऐसा काफ़ी अच्छा तरीके से बना रखा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है कॉलेज, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है। तो ये थोड़ा बाहर का व्यू है आपका मणिपाल का। सो दिस इज़ अ व्यू ऑफ मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। एंड नेक्स्ट हम जरा अपनी कोर्सेज पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डी फार्मेसी के बारे में कि यहाँ पे डी फार्मेसी क्या है, कैसा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, अब हम सबसे पहले एकेडमिक रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि अगर आपको वहाँ से डी फार्मेसी करना है तो यहाँ पे क्या एकेडमिक रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए। आपको 10+2 पास मतलब 12th क्लास पास होना है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश विद मैथमेटिक्स और बायो। मतलब अगर आप PCB है तब भी चलेगा, आप PCM है तब भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये हमने एकेडमिक रिक्वायरमेंट देख लिया। अब आगे जाके थोड़ा देखते हैं। अब आगे आता है एक आपका टेबल। तो ड्यूरेशन इसकी 2 साल रहेगी। कोर्स लेवल UG डिप्लोमा रहेगा ये आपका। ठीक है, जो मोड ऑफ कोर्स है वो फुल टाइम कोर्स है और इसकी ट्यूशन फीस आपकी 1 लाख दी है। बट डोंट गो विद दिस फीस, ये फीस सही नहीं है। फीस आपकी अप्रॉक्सीमेटली रहेगी 1.52 लाख या उससे ज़्यादा भी रह सकती है, क्योंकि देखो मुझे भी पता है मणिपाल काफ़ी बड़ा प्राइवेट कॉलेज और फीस थोड़ी ज़्यादा ही होती है मणिपाल की। ठीक है, तो इतनी ही फीस रहेगी, मतलब 1 लाख में तो नहीं होगा आपका, 1 लाख से काफ़ी ज़्यादा में आपको यहाँ से डी फार्मेसी कंप्लीट होगी। सीट्स देखिए तो यहाँ पे 120 सीट्स है और टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अब एक चीज़ मुझे आपको और बतानी है, प्लीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे, प्लीज़ ध्यान दीजिए। देखो, मणिपाल में देखो एडमिशन लेने के रिक्वायरमेंट्स तो है आपकी कि आपको 10+2 पास होना है। बट एक और रिक्वायरमेंट होता है कि आपको ना मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट होता है यहाँ पे। अगर आप मणिपाल एंट्रेंस टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपका एडमिशन जो है थोड़ी कम फीस में हो जाता है और मतलब आपको मतलब थोड़ा अच्छा रहेगा कि आप MET क्लियर करके जाएं। वरना जैसे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है तो प्राइवेट में तो आपका देखो आपका फीस से भी हो जाता है, डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाएगा आपका MET से भी यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, तो बस मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि कैसे यहाँ पे एडमिशन्स होते हैं। MET से ले सकते हो, ठीक है, और फीस डायरेक्ट से भी ले सकते हो। और एक आपका कर्नाटका का आपका एंट्रेंस टेस्ट भी होता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो उसके थ्रू भी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। बस ये मुझे बताना था।
अब जरा हम बात कर लेते हैं बी फार्मेसी लेटरल एंट्री के बारे में बात कर लेते हैं मणिपाल में। ठीक है, तो अकेडमिक रिक्वायरमेंट्स आपकी वही रहेगी कि आपको 10+2 पास होना है विथ 55% मार्क्स आपके होने चाहिए PCB और PCM में, है ना। बाकी बात बताते हैं कि ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इसका 4 साल का होता है, और अगर आप बी फार्मेसी लेटरल एंट्री करोगे तो आपका 3 साल का होगा, क्योंकि 2 साल आप डिप्लोमा करके आए हो, है ना। आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिलेगा। कोर्स लेवल ये UG डिग्री है, और मोड ऑफ कोर्स ये फुल टाइम है। ट्यूशन फीस अगेन इतनी ट्यूशन फीस नहीं होगी, इससे ज़्यादा ही होगी। अप्रॉक्सीमेटली आपका 15 लाख तक लग जाएगा, 15 लाख तक लगेगा आपका बी फार्मेसी करने में, आपको मणिपाल से बी फार्मेसी करनी है तो। सीट ब्रेकअप जो है आपकी 100 सीट्स हैं आपके पास, और टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, प्राइवेट है। और वही मैं बताऊंगी कि डायरेक्ट एडमिशन तो होता ही है, डायरेक्ट एडमिशन होता ही है यहाँ पे पैसों से, बट आप MET दे सकते हो, आप कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी आप दे सकते हो, इसके थ्रू भी आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बी फार्मेसी एंड बी फार्म लेटरल एंट्री। हाँ, अगर मैं बी फार्म लेटरल एंट्री की बात बताऊँ तो शायद थोड़ी फीस कम हो, ठीक है, 15 लाख या उससे ज़्यादा ना हो, 15 लाख से कम या 15 लाख तक हो सकता है आपका फीस। ओके, सो दिस इज अबाउट बी फार्मेसी। नेक्स्ट हम जाते हैं अपने एम फार्मेसी में। लेट्स मूव ऑन टू द एम फार्म। जरा देख लेते हैं यहाँ पे एम फार्मेसी के कितने कोर्स हैं, क्या है। तो देखो मणिपाल में जो है एम फार्मेसी की टोटल है 165 सीट्स। अब यहाँ पे एम फार्मेसी की क्या क्या स्पेशलाइजेशन है वो आप देखिए। फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, फार्मास्यूटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है, फार्मेसी प्रैक्टिस है, फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, रेगुलेटरी अफेयर, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, एनालिसिस। तो ये कुछ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे हैं। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन आपको दिख जाएगी, और सब में 15 आपकी सीटें हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एम फार्म में एडमिशन कैसे लें, ठीक है, हाउ टू टेक एडमिशन इन एम फार्म इन मणिपाल। देखो, सबसे पहले तो बी फार्मेसी पास होना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बी फार्मेसी पास होना है, 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, 60%, 55%, इतने तो आपके मार्क्स बनने ही चाहिए। सबसे पहला एडमिशन होता है डायरेक्ट एडमिशन। यस, डायरेक्ट एडमिशन होता है, और इस साल जो है मणिपाल में डायरेक्ट एडमिशन हो रहे हैं। MET भी आपको नहीं देना, अकॉर्डिंग एज पर जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, MET की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन हो सकता है। यहाँ पे आप GPAT से एडमिशन ले लो, GPAT से करोगे तो आपको यह स्कॉलरशिप मिलेगी, क्योंकि अब तो स्कॉलरशिप मिल रही है, ठीक है। MET के थ्रू एज पर योर चॉइस, MET के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो, बट इस साल शायद नहीं हो रहा है। तो यस, तो ये कुछ है कि बी फार्मेसी में डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है, GPAT के थ्रू भी मिल सकता है, MET के थ्रू भी मिल सकता है, ठीक है, इन मणिपाल यूनिवर्सिटी। ओके, नाउ देखो, अब हमने थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि हमने अभी तक क्या देखा है। लास्ट में थोड़ा देख लेते हैं वीडियो एंड करने से पहले कि डी फार्मेसी कितना है। डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का कोर्स है, 60 सीट्स है, वहाँ पे 120 था, आई एम सॉरी, तो 60 सीट्स यहाँ पे लिखा गया है, 60 सीट्स हैं टोटल। बट एक बार कॉलेज जाके पता कर लेना यार, 160 सीट्स है या 120 सीट्स है, क्योंकि ब्रोशर में कुछ अलग लिखा है, नेट पे कुछ अलग लिखा है, तो प्लीज़ एक बार आप पूछ लेना। बी फार्मेसी देखो 100 सीट्स है, फार्म डी की 30 सीट्स है, एम फार्मेसी की 165 सीट है जो हम ये डिस्कस कर चुके हैं। फार्म डी पोस्ट बैकलरेट करेंगे तो उसकी 10 सीट्स हैं, PhD की यहाँ पे 15 से 20 सीट है। तो ये कुछ एक मुझे आपको देना था रिव्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा प्लेसमेंट की। जैसे मैंने आपको बताया मणिपाल इज़ फेमस फॉर इट्स 95% ऑफ प्लेसमेंट्स, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट कहा जाता है कि जितनी भी यहाँ पे एडमिशन लेते हैं ना, ऑलमोस्ट उनका हो जाता है। अब पैकेजेस ज़रा देख लेते हैं। एज़ पर देखो, मुझे 2023 का तो नहीं मिला, 2024 का भी नहीं मिला, मुझे मिला 2021-22 का, तो यही डिस्कस कर लेते हैं। तो मीडियन पैकेज जो लगा बी फार्मेसी का वो 3 लाख पर एनम लगा, 2022 में भी 3 लाख पर एनम लगा। टोटल स्टूडेंट देखो, जैसे मैंने कहा था कि 100% प्लेसमेंट रहता है यहाँ पे, ठीक है। तो 100 स्टूडेंट तक का यहाँ पे प्लेसमेंट हो गया। स्टूडेंट प्लेस, एक मिनट, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे 100 स्टूडेंट थे, और में से 16 स्टूडेंट की प्लेसमेंट लगी है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पे भी 23 स्टूडेंट की प्लेसमेंट लगी है, ठीक है। और INR अगर हम एम फार्म का देखें तो 6 लाख प्लस 50 लाख पर एनम का पैकेज है, और इतना लाख का पैकेज है यहाँ पे भी। 130 स्टूडेंट्स, उनमें से 117 को क्या है आपकी वो मिली प्लेसमेंट। तो मुझे ये देख के लगा कि बी फार्मेसी में 100% प्लेसमेंट तो यहाँ पे नहीं है,
तो ये जो बोलते हैं फॉर बी फार्म, दैट्स नॉट ट्रू। यहाँ एम फार्मेसी के आप कह सकते हो, जैसे कि इतना 130 to 117 को मिल गया वहाँ पे प्लेसमेंट, 130 तो 126 को मिल गया वहाँ प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एम फार्म की प्लेसमेंट अच्छी है, बट बी फार्म की मुझे सही नहीं लगी। तो ये जो बोलते हैं कि 95% प्लेसमेंट फॉर बी फार्मेसी, तो इट्स नॉट ट्रू गाइज, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और यहाँ पे देखो मैं पैकेज जैसा देख रही हूँ, पैकेज भी उतना खास तो लगा नहीं मेरे को, बट ठीक है। तो गूगल का डाटा है, असली डाटा तो अगर तब पता चलेगा जब स्टूडेंट्स से बात होगी। मेरी स्टूडेंट से बात तो हुई नहीं रिगार्डिंग द पैकेज और प्लेसमेंट। सो ये बस मुझे आपको डेटा बताना था रिगार्डिंग मणिपाल। ओवरऑल देखो मणिपाल एक अच्छा कॉलेज है यार। मणिपाल जितना पैसे आप भरोगे ना, इट्स वर्थ इट, क्योंकि वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स आपको सारे कराएंगे, फैसिलिटी आपको सारी मिलेगी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होगी मणिपाल में। अगर आपके पास देखो पैसे हैं, इफ़ यू पेरेंट्स हैव मनी, तो मणिपाल जा सकते हो। बाकी अगर आप मिडिल क्लास स्टूडेंट हो तो यार मत जाओ यार, बहुत फीस है, ठीक है। ओके, so this is all about this video guys. Thank you so much everyone for watching. Do not forget to subscribe my channel. Do not forget to follow me Instagram and Telegram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। Thank you so much everyone.